हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में मैं डेंगू मच्छर को कंट्रोल करने के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव की बात करूंगा कि डेंगू के मच्छर को कंट्रोल करना है तो हमको इस नज़रिए से भी सोचने की ज़रूरत है। बचपन से हमको बताया जाता है कि मच्छर पानी में पनपता है, कूलर को साफ़ करना है, घर की सफाई रखनी है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। ये सब बातें हमको बताई जाती है। अगर जैसे ही केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग भी गवर्नमेंट और सब लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं कि छिड़काव नहीं हो रहा, स्प्रे नहीं हो रहा और कई तरह की चीज़ें। बट आपको डेंगू के मच्छर को या मलेरिया के मच्छर को इनको कंट्रोल करने के लिए मच्छर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि मच्छर क्या समझता है। अब वैसे तो ये कहेंगे कि मच्छर से बात कर थोड़ी ना करेंगे, लेकिन जितनी भी साइंस है, जो साइंस ने रिसर्च किया है मच्छर कैसे बिहेव करता है, अगर उस पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो हमको ये भी पता लगेगा कि कंट्रोल कैसे करना है। अब मैं देखिए इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि मच्छर ने हमको खुद बोला है, हमको खुद आके बताता है कि मैं इस तरह से काटता हूँ, मेरा ये काटने का टाइम है, मैं ऐसे अंडे देता हूँ, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए और मेरी ये हैबिट्स हैं। अगर हम आप इन सब को समझ के कुछ करोगे तो ठीक है, वरना मैं हर साल आऊँगा, हर साल आप लोगों का बैंड बजाऊँगा, आपसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आप लोग कर रहे हो वैसे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ स्टेट्स जो हैं अलग अलग तरह के इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जिसमें सब लोगों को मिलके एक साथ एक समय पे घरों में सफाई करने के लिए बोला जाता है और उसके काफ़ी इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं कि कुछ केसेस जो है पहले के मुकाबले इनफैक्ट काफ़ी कम केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। बट क्योंकि अभी ये डेंगू भी है और साथ में कोविड का सीज़न भी चल रहा है, तो इस टाइम पे हमें इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब क्या है कि डेंगू का मच्छर का पर्सपेक्टिव क्या है, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी पर्सनल समझ है कि जब तक हम लोग आम पब्लिक को साइंस को उनकी लैंग्वेज में नहीं समझाएंगे, तो हम जब उनको कितना ही कहते रहें कि कूलर साफ़ करो, ये साफ़ करो, तो शायद हम उतना कमिटमेंट नहीं ले पाते हैं, नहीं इकट्ठा कर पाते हैं लोगों से जितना कमिटमेंट होना चाहिए उस इन्फेक्शन को, उस बीमारी को मार भगाने के लिए। मैं डेंगू की बात करूं, चाहे आप कोविड की बात कर लीजिए, किसी भी तरह की बात कर लीजिए, किसी भी इन्फेक्शन की बात कर लीजिए, जब तक पब्लिक को अवेयरनेस सिंपली ये जानना कि मास्क पहनना है तो काफ़ी नहीं है, सिंपली ये जानना है कि कूलर साफ़ करना है तो ये काफ़ी नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से पहनना ज़रूरी है, उसके पीछे की साइंस क्या है और उसको उनकी लैंग्वेज में समझाना ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छे से आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पर्सपेक्टिव समझ में आए। तो मच्छर का पर्सपेक्टिव समझिए। देखिए ये दो भाई हैं बेसिकली जो मच्छर डेंगू का इन्फेक्शन करते हैं, एडिस एडिजिप्टाई, एडिस एल्बोपिक्टस। एडिस एजिप्टाई है वो ज़्यादातर हमारे घर के अंदर, घर के आसपास के एनवायरनमेंट में रहता है। एल्बोपिक्टस थोड़ा बहुत बाहर भी घूम घाम के आता है। तो ये पूरे अपना जीवन काल इसी तरह से ये बिताते हैं। और ये मच्छर जो है, आप 1980 के दशक की बात करूं तो 1980 से पहले एल्बोपिक्टस, जिसको एशियन टाइगर भी कहा जाता है क्योंकि इस मच्छर के शरीर पर सफ़ेद और काले रंग के चकत्ते होते हैं, जिसकी वजह से इसको टाइगर की अपीयरेंस मिलती है, इसलिए इसको एशियन टाइगर कहा जाता है। तो 1980 से पहले ये इन्फेक्शन जो है एशियन कंट्रीज़ में ही था, लेकिन उसके बाद में तो ये एकदम से कैसे 27 कंट्रियों में पहुंच गया, ये बहुत ही समझने वाली बात है जो मच्छर हमको समझा रहा है। उस टाइम पे एक्सपोर्ट होते थे टायर और लकी बैम्बू, एशियन कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते थे और उन टायरों के अंदर ही एल्बोपिक्टस के अंडे ड्राई फॉर्म में, यानी कि सूखे फॉर्म में उन टायरों के ज़रिए दूसरे कंट्रीज़ में पहुंच गए। और जैसे ही इन्वायरमेंट उनको फेवरेबल मिला, उनकी पसंद का मिला, मच्छर उस अंडों से मच्छर बन गए और इन्होंने इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अंडे जो है वो लंबे टाइम तक पड़े रह सकते हैं सूखे फॉर्म में, और वो बाद में जाके फेवरेबल इन्वायरमेंट, पसंदीदा इन्वायरमेंट में आने के बाद में उनके अंदर से मच्छर बन सकते हैं। तो इसलिए जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हमें अपने घर के आसपास जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है उसको साफ़ करना है, सुखाना है, उन सब जगह को, सब चीज़ों को सुखाना, साफ़ करना है। तो ये एक पहला लेसन है जो हमको मच्छर सिखा रहा है। फिर बात आती है कि मच्छर काटता किस टाइम पे है। हमको बोला जाता है कि क्रीम लगा के रखो, ये लगा के रखो, बट सबसे ज़रूरी बात है कि हमें ये जानना है कि मच्छर के काटने का पीक टाइम क्या होता है, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है कि मच्छर जागा है, अब चलो भैया धड़ाधड़ काटते हैं, क्योंकि इंसानों ने तो कोई सबक लेना नहीं है। मच्छर काटता है सूरज उगने के 2 घंटे बाद तक और सूरज अस्त होने से 2 घंटे पहले तक। सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद, सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले, ये 4 से 5 घंटे का टाइम होता है जिसमें मस्कीटो सबसे ज़्यादा काटता है। डेंगू का मच्छर जो है सबसे ज़्यादा काटता है।
हालांकि आने वाले समय में या बीते समय में अभी हम लोग कॉरपोरेट और इस तरह से इतनी सारी लाइट और इतना सब चल गया है कि मच्छर भी कंफ्यूज हो गया है कि भैया ये दिन है या रात है। तो मच्छर भी कंफ्यूज होकर कभी कभी तो दिन में रात में भी काट देता है इतनी तेज़ इंटेंस लाइट को देखते हुए। तो वो स्टडीज़ भी आ रही है, रिसर्च भी आ रही है, शुरुआती दौर में है, अभी उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अब मच्छर ने आपको बता दिया कि मैं इतने बजे काटूंगा। मच्छर काटता बड़े स्टाइल से है। मच्छर जो है आपकी ये बाजू से नीचे वाले हिस्से पे और जो है थाई से नीचे वाले हिस्से पे बड़े चुपके से चोरी से आएगा और काट लेगा आपको। और इतना फास्ट फ्यूरियसली मतलब ये दौड़ता है, उड़ता है कि जब तक आपको दर्द होता है आप काटते हो तब तक ये उड़ जाता है, आप इसको मार नहीं पाओगे। दूसरे मच्छरों को तो आप मार देते हो कि देखा मार दिया ना, ये डेंगू का मच्छर था, वो डेंगू का मच्छर था नहीं, आप उसे मार नहीं पाओगे। वो इतनी स्पीड से फ्लाई करता है, उसको भी पता है कि इंसान मारने की कोशिश करता है ऐसे। और ये इतना फ्यूरियस बाइट करता है कि एक बंदे को काटने से इसका पेट नहीं भरता। ये बेसिकली 3-4 लोगों को एक साथ काटता है। एक अभी काटा फिर दूसरे को काट दिया। और यही वजह है कि डेंगू के जब केसेस होते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि घर में ही 3-4 लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन हो गया है। ये मच्छर 100-200 मीटर की रेंज तक ही दौड़ता है, इससे ज़्यादा उड़ के नहीं पहुंच सकता। और यही रीज़न है कि जब डेंगू का सीज़न होता है तो एक गली में, एक मोहल्ले में कई लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे का वजह यही है कि मच्छर ज़्यादा दूर फ्लाई नहीं करता और एक दिन में 4 से 5 लोगों को काट सकता है। या यूँ कहिए कि अगर आपकी लोकेलिटी में अगर 4-5 मच्छर भी होंगे तो अच्छे खासे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं ये मच्छर। डेंगू का सीज़न जुलाई और नवंबर के बीच में होता है। क्यों होता है, दिसंबर में क्यों नहीं होता, उसके बाद क्यों नहीं होता? क्योंकि जुलाई और नवंबर के बीच में वो इन्वायरमेंट होता है, वो मौसम होता है उसके लिए जो उसको फेवरेबल चाहिए होता है, उसके लिए बढ़िया तरीके का मौसम चाहिए होता है। उसको ह्यूमिड चाहिए, ह्यूमस चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री से ऊपर और 41 या 44 डिग्री से नीचे, इसके बीच की रेंज का टेम्परेचर चाहिए। और मानसून के बाद ये बिल्कुल वही मौसम होता है जो मच्छर के लिए परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो मच्छर को यही चाहिए। फीमेल मच्छर काटती है, मेल मच्छर नहीं काटता है। मेल मच्छर बेचारा अपना फूल पौधों के जो रस पी के अपना उसी से काम चल जाता है। फूलों पे अपना तितलियों की तरह कभी एक फूल पे कभी दूसरे फूल पे, इस टाइप से मच्छर अपना काम चला रहा होता है। घास फूस का जूस पी के इतना ही चलता है मेल मच्छर का, पुरुष मच्छर का इतना ही होता है। मादा मच्छर की मजबूरी होती है आपको काटना, क्योंकि उसको अंडे देने के लिए किसी भी स्तनधारी जानवर का खून चाहिए होता है। उसके अंदर, खून के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन चाहिए होते हैं अंडे देने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो मच्छर जो है अपनी मजबूरी में काटता है। मच्छर को कोई लेना देना नहीं है वायरस से। मच्छर और वायरस मच्छर को कुछ दिक्कत भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो वायरस है जो मच्छर को एरोप्लेन बना के एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। जब डेंगू का एक मच्छर जिसके अंदर डेंगू का वायरस नहीं है, जब किसी ऐसे इंसान को काटता है जिसके अंदर डेंगू का इन्फेक्शन है, उसके खून के अंदर डेंगू का वायरस है, तो जब ये मच्छर उसको काटता है तो उसके इंसान के खून से डेंगू का वायरस उस मच्छर के अंदर पहुंच जाता है। मच्छर आपको काटेगा, काटने के लिए एक छोटी सी पाइप अंदर घुसाएगा और फिर एक अपने थूक को अंदर डालेगा। उस थूक के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, एंटी कोआगुलेंट का काम करते हैं, ताकि जो खून चूसे वो जमे ना, ताकि वो प्रोटीन उसमें से सारा सोख सके। तो मच्छर तो जैसे ही वो काटेगा आपको दर्द होगा, आप मच्छर को देखोगे, मच्छर भाग जाएगा। लेकिन उतने दौरान में मच्छर आपका खून भी ले गया, लेकिन खून के साथ साथ आपका अंदर से जो है वायरस भी ले गया। अब वो मच्छर के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है। वायरस उसको कुछ नहीं कहेगा। मच्छर के पेट के अंदर वायरस जाएगा, फिर वायरस रेप्लिकेट करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और संख्या बढ़ाते बढ़ाते वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा, यानी कि थूक की ग्रंथि में पहुंच जाएगा। अब ये मच्छर इन्फेक्ट हो गया है। अब ये मच्छर दूसरे इंसान को जब काटेगा तो उसके अंदर डेंगू का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि मच्छर तो कई सारे लोगों को काटना पड़ता है। उसको अंडे देने की प्रोसेस से पहले काफ़ी सारा प्रोटीन चाहिए होता है, वो उसको काटेगा दूसरे को तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। अब मच्छर ने काट लिया, अब मच्छर इन्फेक्शन भी हो गया। इन्फेक्शन हुआ तो अब आपके शरीर में जब जाएगा, जाने के बाद में मच्छर जो है कुछ टाइम, जो वायरस है कुछ टाइम तक तो अंदर रेप्लिकेट करेगा, प्लेटलेट को कब्जे में लेगा, कई तरह की चीज़ें करेगा। उसके बाद में लक्षण दिखाना शुरू करता है। इधर क्या होता है कि मच्छर जो है अंडे बड़े स्मार्ट तरीके से देता है। मच्छर को पता लग गया है कि हम इतने सारे अवेयर हो रहे हैं, तो मच्छर अंडे बड़े स्मार्ट तरीके से देता है। अंडे देता है वो छोटी सी कोई भी कंटेनर मिलेगा,
जैसे कूलर हो गया या कोई भी आर्टिफिशियल कंटेनर हो गया, उनके ऊपर अंडे देगा, उसकी सतह पे अंडे देगा और थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के, यानी कि थोड़ा थोड़ा गम होगा, उसके अंदर चिपकने वाली चीज़ होगा, पदार्थ होगी, अंडे सारे आपस में एक दूसरे से चिपके रहेंगे, उसकी सतह पे तैरते रहेंगे और सरफेस के साथ में चिपके रहेंगे। जैसे जैसे पानी कम होगा वो वहीं पे चिपके रहेंगे और दोबारा पानी भरेगा तो वो फिर से वो तैयार हो जाएंगे मच्छर बनने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो देखिए कितना स्मार्ट है। तो और इसी वजह से हम बार बार बोलते हैं, और अंडा जो है मच्छर बनने की पूरी प्रोसेस में 7 से 10 दिन का जो टाइम होता है, इसलिए बोला जाता है कि आपको कूलर हर हफ्ते साफ़ करना है। लेकिन गोंद की तरह चिपका होने की वजह से अगर आपने कूलर से पानी निकाल दिया, रगड़ के नीचे साफ़ भी कर दिया तो नहीं होगा। आपको हर तरफ से उसको रगड़ कर साफ़ करना है, हर हफ्ते कूलर को रगड़ कर साफ़ करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मच्छर को हम अपना खून देने के साथ साथ में उसको देते हैं वो सारा एनवायरनमेंट जो मच्छर को चाहिए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मदर नेचर देती है, क्योंकि मदर नेचर सभी के लिए होती है। वो उनको टेम्परेचर मिलता है और वो ह्यूमिडिटी उससे मिलती है। और हम क्या देते हैं, हम वो एनवायरनमेंट देते हैं। हम उसको मच्छर को पानी देते हैं, फ्रेश वाटर देते हैं। और मच्छर को बहुत ज़्यादा तालाब समुंदर नहीं चाहिए, मच्छर को चाहिए चुल्लू भर पानी अपना अंडा देने के लिए। मच्छर अगर आपका अखरोट जो है टूटे हुए हैं, उसके अंदर पानी डला हुआ है, उसके अंदर भी मच्छर जो है अंडे दे सकता है बड़ी आसानी से, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मच्छर को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल कंटेनर जैसे कि अब ये तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ही है, इसमें पानी नहीं डलते हैं। अगर मान लीजिए कंटेनर है, उसके अंदर आपने कोई पौधा लगाया, उसमें पानी डालते हैं तो उसके अंदर वो हो सकता है। घर में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा रहता है, लंबे टाइम तक हो सकता है, घर की छतों पे टायर है या नारियल के खोल है, उनके अंदर अंडे जो है वो दे सकता है, बाद में मच्छर बन सकता है और फिर वो बाकी सबको काट सकता है। तो ये सारी बातें हैं कि मच्छर जो है वो किस तरीके से आपको बीमार करता है, किस तरह की चीज़ें करता है। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। अब आप कह सकते हो कि डॉक्टर साहब आपने तो पहने नहीं हैं। तो मैं अभी अपने घर के अंदर बैठा हूँ, मैंने ये मस्किटो रिपेलेंट भी लगाया हुआ है, और जो ऐसे गोल गोल करके लगाते हैं जिससे आपके आसपास मच्छर नहीं आते हैं, वो भी आते हैं। और मैं अपने घर के कूलर और ये सब चीज़ें हर हफ्ते साफ़ करने की कोशिश करता हूँ और रगड़ कर साफ़ करता हूँ। अगर मेरे पड़ोसी ने अपने घर के अंदर सही अच्छे से सफाई करी है, चीज़ों का ध्यान रखा है, और मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो उनके करने का भी फ़ायदा नहीं है। उनके घर का मच्छर मेरे पास आ सकता है, या मेरे घर का जो मच्छर है वो उनके घर पहुँच सकता है। और वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू कि अगर एक भी बंदा साफ़ सफाई ठीक से नहीं रखता है तो वो मच्छर बाकी सब जगह सब लोगों को आसपास काट देगा। तो अगर आप अकेले समझदार हैं तो आपकी अकेले की समझदारी काम नहीं आएगी, सभी का समझदार होना ज़रूरी है। इसलिए कम्युनिटी एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मच्छरों की इन्फेक्शन होती है तो सरकार पे प्रेशर बनाएं, ये बनाएं, ठीक है, उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे छिड़काव वगैरह कुछ करवा रहे हैं, स्प्रे वगैरह करवा रहे हैं, तो टाइम ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादातर लोग जो है स्प्रे कर रहे होते हैं 7-8 बजे शाम के टाइम अंधेरा होने पे कि मच्छर मर जाएंगे। नहीं भैया, वो जो मच्छर होते हैं उनसे आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जैसे अंधेरे में छोटे छोटे मच्छर होते हैं, डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, मलेरिया वाला तो सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा काटता है, इसका तो टाइम बड़ा अलग सा होता है डेंगू का। तो टाइम ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप डेंगू के कंटेक्स्ट में सरकार को या एम्प्लॉयज़ को बोल के अगर स्प्रे करवा रहे हैं तो टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बातें, अलग पर्सपेक्टिव में समझता हूँ, आपको शायद समझ में आया होगा साइंस इसकी कि क्या ज़रूरी है मच्छर से निपटने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक रुके रहने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।